भार्गव परशुराम का आश्रम सैन्य प्रशिक्षण का केंद्र बन गया। आसपास के गांव पूरी तरह सुरक्षित हो गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ कृतवीर्य अर्जुन के सैनिक नहीं आते थे पर लौट कर नहीं जा पाते। कुछ सैनिक तो भार्गव परशुराम के प्रभाव को देखते हुए उनके शिष्य बन गए। कृतवीर्य अर्जुन को परशुराम की सूचना मिल गई थी, पर उसे विश्वास नहीं हुआ था। वो निश्चिंत था कि उसके सैनिकों ने परशुराम को विष देकर द्वारावती सागर में फेंक दिया है। ये सूचना स्वयं कृतवीर्य अर्जुन के एक सैनिक ने उस समय भार्गव को दी। क्षमा करे भार्गव, मैंने महाराज कृतवीर्य की सेवा अवश्य की है, किंतु आपसे मिलने के पश्चात आपका ही होकर रह गया हूं। मानवीय प्रवृत्तियां इतनी सहजता से नहीं बदलती सैनिक। महिष्मत के राजा का अन्न ग्रहण किया तुमने। मैं ऐसे छल करने वालों को भली भांति जानता हूं। मैं अपनी माता की सौगंध खाता हूं ऋषिवर, यदि मेरा कहा असत्य हो तो आप कोई भी दंड दे, मुझे स्वीकार होगा। मेरी सूचना कृतवीर्य को किसने दी और क्या बताया? उन्हें मेरे एक साथी ने बताया था कि आप महिष्मती नरेश से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कृतवीर्य ने क्या कहा? उन्हें विश्वास नहीं हुआ। आपका वध करने के लिए उन्होंने अपने विश्वास पात्र अमात्य प्रबोध को भेजा था और उसने वापस लौटकर बताया कि उसने आपको विष देकर मार दिया। उस दिन राजमहल में उत्सव का आयोजन हुआ। यदि तुम्हारी सूचना असत्य सिद्ध हुई तो हम तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। जाओ, आज से आश्रम में तुम्हारा कार्य उन गुप्तचरों की पहचान करना होगा जो हमारी सैन्य विद्या का रहस्य महिष्मती पहुंचाना चाहते हैं। और तब से कृतवीर्य का सैनिक भार्गव परशुराम के आश्रम का सदस्य बनकर उनकी सेवा में लग गया। ऐसे और कई सैनिक थे जो भार्गव की सेवा में लगे थे। दूसरी ओर नृत्य संगीत में डूबे सम्राट कृतवीर्य को एक दिन अचानक उसके मंत्री प्रबोध ने सूचना दी। क्षमा करें सम्राट, एक महत्वपूर्ण सूचना है। कहो शीघ्र। एक विशाल पोत महिष्मती के घाट की ओर आ रहा है सम्राट। ऐसे पोतों और नौकाओं का आना जाना लगा रहता है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये कोई साधारण नौकाएं नहीं है सम्राट, ये शत्रु की भी हो सकती हैं। हमारे शत्रु? यदि संदेह है तो नौकाओं का निरीक्षण करो। यदि हमारे शत्रु हो तो ध्यान रहे वो जीवित वापस ना जाएं। ऐसा ही होगा सम्राट। और कई सैनिकों के साथ अमात्य प्रबोध महिष्मती के घाट की ओर रवाना हुआ। तब तक महिष्मती के घाट पर एक विशाल पोत और उसके पीछे कई नौकाएं पहुंच गई थी। सम्राट के सैनिक जब तक नावों की पड़ताल करते, तब तक एक भारी भरकम शरीर वाला सैनिक पोत से उतरा और घोषणा की। मैं रक्षराज पुलत्स्य गोत्रीय लंकापति रावण का सेवक हूं। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि राक्षसपति लंकेश महिष्मती राज अर्जुन के दर्शन के अभिलाषी हैं। ये सूचना यथाशीघ्र सम्राट तक पहुंचा दी जाए। लंकेश रावण? किंतु रक्षराज सेवक, ये दर्शन किस लिए किया जा रहा है? संदेह ना करें, लंकेश रावण का कोई और उद्देश्य नहीं है। वे सम्राट से धर्म और राजनीति पर विचार विमर्श करेंगे। और वैसे भी दो सम्राटों के बीच होने वाली बातचीत को समझना हमारे आपके वश में नहीं है। किंतु हम सम्राट की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते। आपको हमारे सम्राट के आदेश आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। और कुछ ही देर में महिष्मती नरेश की सहमति मिल गई। लंकेश रावण के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि उसे किसी राजा से मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। सैनिकों और सेवकों ने रावण के विश्राम का प्रबंध एक बड़े अतिथिशाला में किया। उसकी सेना को अभी महिष्मती में प्रवेश नहीं मिला था। रावण को जिस अतिथिशाला में ठहराया गया था वो महर्षि ऋचिक का आश्रम था, जहां दिन रात वेद पाठ के स्वर सुनाई देते थे। वहां अप्सराओं के नृत्य होने लगे, सुरा और सुंदरी का प्रबंध किया गया। इस प्रकार महर्षि ऋचिक का आश्रम
राग रंग और मनोरंजन का केंद्र बन गया। किंतु रावण की रुचि इन सब में नहीं थी। उसे तो कृतवीर्य अर्जुन से मिलना था, बस इसी की प्रतीक्षा करने लगा था। पर सम्राट अर्जुन भी उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। 2 सप्ताह तक उसने कोई ध्यान नहीं दिया। रावण से रहा नहीं गया तो उसने मंत्री प्रबोध से पूछा, अमात्य प्रबोध, आप स्पष्ट बताएं कि सम्राट से मिलने के लिए हमें और कितने प्रतीक्षा करनी होगी। मैं इस रहस्य को अब तक नहीं समझ पाया हूं रक्षपति। आप सम्राट से क्यों मिलना चाहते हैं और सम्राट क्यों नहीं मिलना चाहते, यह समझना कठिन है। इस संसार में कठिन कुछ भी नहीं है अमात्य। कठिन बनाने का प्रयास किया जाता है। यदि तुम्हारे सम्राट सोच समझकर नहीं मिल रहे तो इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। क्या आप हमें भयभीत कर रहे हैं? मुझे आपको भयभीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सम्राट से मिलने का प्रबंध करें। और यदि वे नहीं मिलना चाहे तो? अमात्य, राज्य का दंभ मुझ में भी है, बल का सामर्थ्य मैं भी रखता हूं। सम्राट से कहो कि वे हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें। याद दिलाएं उन्हें कि रावण शास्त्र और शस्त्र दोनों का उपासक है। अंततः रक्षपति रावण को अपना रूप दिखाना पड़ा। सम्राट तक उसकी बात पहुंची और उसी दिन सम्राट स्वयं लंकेश रावण से मिलने रुचिक के आश्रम में बने अतिथिशाला में आए। दोनों महान योद्धा थे, अभिमानी और महत्वाकांक्षी थे। दोनों के बीच संवाद शुरू हुआ। परिणाम क्या हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि परशुराम को रावण के आने की सूचना मिल गई थी और वे जानते थे रावण का उद्देश्य केवल राज्य विस्तार है। तो परशुराम की रणनीति पर इसका क्या परिणाम हुआ? क्या उनके रास्ते सहज हुए या कुछ और कठिन हुए? रोज़पॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी परशुराम।